बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम असाइनमेंट नंबर 9 क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स उसका सलूशन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो MCQs के रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द राइट आंसर। फर्स्ट MCQs है, 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इसमें 360 डिग्री, बीटा इसमें पाई रेडियन, चार्ली इसमें 2 पाई रेडियन, डेल्टा बोथ ए एंड सी। अब इसके पहले देखते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। कि जब हम एक कंप्लीट सर्कल निकालते हैं, एक कंप्लीट चक्कर किसी फिक्स्ड बॉडी के राउंड निकालते हैं, तो वो 1 रेवोल्यूशन होती है। और 1 रेवोल्यूशन में अगर इन द फॉर्म ऑफ ऐसे यूनिट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया जाए तो वो 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो इट्स मीन डैट कि हमारे पास फर्स्ट वाले MCQs के ऑप्शन अल्फ़ा एंड ऑप्शन चार्ली दोनों करेक्ट है। सो डैट हम बेस्ट ऑप्शन जो इसका सिलेक्ट करेंगे वो डेल्टा, इट्स मीन डैट बोथ ए एंड सी। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs नंबर 2 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, अल्फ़ा इसमें मीटर, बीटा माइल्स, चार्ली रेडियन, डेल्टा फरलॉन्ग। फरलॉन्ग का मतलब होता है मील का 8वां हिस्सा। अब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की डेफिनेशन नोट करें, अकॉर्डिंग टू रीजंस देखें, द एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क equal into its radius is said to be 1 radian, so that the SI unit of angular displacement is radian. तो then best option of the second MCQ नंबर चार्ली। तो सेकंड वाले ऑप्शन का जो हमारे पास सेकंड MCQ उसका बेस्ट ऑप्शन चार्ली, इट्स रेडियन है। उसके बाद हम MCQ नंबर 3 देखते हैं। Numbers of steradians in a sphere is, alpha option 2 pi steradian, बीटा 4 pi steradian, चार्ली इसमें पाई रेडियन स्टेरेडियन, डेल्टा नॉन ऑफ दीज। तो अब इसमें देखें कि इट इज़ द सॉलिड एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेरेडियन है वो एक हम 3 डिमेंशनल सिस्टम में यूज़ करते हैं, जिसमें सॉलिड एंगल सबटेंडेंट एट सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू स्क्वायर द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें देखें कि हमने एक कॉइन बनाई है जिसमें मैंने r² लिखा हुआ है। द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल का SI यूनिट है। तो इसका फार्मूला हमारे पास थीटा इज इक्वल टू a ओवर r²। अब इसका एरिया 4 पाई r² ओवर r² होगा, तो r² से r² कैंसिल, तो देन 4 पाई स्टे रेडियन। सो डैट इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा 4 पाई स्टे रेडियन होगा। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, अगर आप लोगों को से वो यही पूछ लेता है कि नंबर्स ऑफ स्टे रेडियन इन अ स्फीयर हुज एरिया इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल उसके एरिया हो जाए, तो देन उस वक्त हमारे पास इसका 1 स्टेरेडियन ऑप्शन बनता है। उसके बाद MCQ नंबर 4, विच वन इज अ करेक्ट रिलेशन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस एंड आर्क लेंथ। तो अब इन तमाम क्वांटिटीज़ के रिलेटेड हम रिलेशन नोट करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन S इज़ इक्वल टू आर थीटा, बीटा इसमें SR इज़ इक्वल टू थीटा, चार्ली इसमें R ओवर S इज़ इक्वल टू थीटा, डेल्टा S थीटा इज़ इक्वल टू R।
तो अब इसमें ये हमने सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 5 उसका फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन इसका है वो अल्फ़ा एस इज़ इक्वल टू आर थीटा है। अब इसके बाद हम लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं 5 वाला कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ डेल थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ डैश क्वांटिटी अल्फ़ा वेक्टर, बीटा स्केलर, चार्ली बोथ एंड बी, डेल्टा नॉन ऑफ दीज। तो अब इसमें रीज़न देख लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, कि जब आपने थीटा लेस देन 10 डिग्री रखना है, इट्स मीन डैट दिस इज़ वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हमारे पास बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं। तो जब तक हम थीटा स्मॉलर देन 10 डिग्री रखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्किंग करेगा एज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम थीटा 10 डिग्री से ग्रेटर रखेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वर्किंग करेगा एज अ स्केलर। तो सो डैट नो अब बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉलर है तो हमारे पास इसमें अल्फ़ा ऑप्शन होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस इसके देखते हैं। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कंसीडर एन आर्क लेंथ एस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट P to P prime of radius r from center dot to P or dot to P prime, which subtended an angle theta at the center of circle, its values in radian is given by। तो आप देखें कि आप P और P प्राइम के बिटवीन एक आर्क लेंथ है, दो रेडियस के साथ इस आर्क लेंथ जो है वो एक सेंटर में एक एंगल थीटा बना रही है, जिसको हम रेडियन में नोट करेंगे। तो अब इसमें देखें थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। आर्क लेंथ को हम s के साथ, रेडियस को हम r के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो डैट हमारे पास r इधर डिवाइड का है, थीटे के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो s इज इक्वल टू आर थीटा। अगर मैं यहाँ से r को कांस्टेंट रख लेता हूँ तो r को कांस्टेंट रखने से मेरे पास आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। थीटा इट्स मीन डैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो है लेकिन इसके साथ एमसीक्यूज भी आता है कि अगर हम किसी भी सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करते जाएं तो बताएं उसकी आर्क लेंथ में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, नन ऑफ दिस। तो बेटा देखें लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब एंगल बढ़ेगा तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज करेगी। सो डैट इनका डायरेक्ट रिलेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इसको याद रखना आपने। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हाउ कैन वी डिटरमिन द डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डायरेक्शंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इट्स डायरेक्शंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस किस रूल से फाइंड की जाती है। तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपने राइट हैंड रूल टिक करना है। अब राइट हैंड रूल क्या है? ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शंस ऑफ रोटेशंस। कि कर्लिंग फिंगर आपकी रोटेशंस बताएंगी। द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो थंब होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें ये बात बेटा याद रखनी है कि थंब इंडिकेट किसको इंडिकेट करता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है। और कर्लिंग फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? रोटेशंस ऑफ द बॉडी। कि जिस बॉडी को आप रोटेट कर रहे हैं उसको आप कर्लिंग फिंगर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हम राइट हैंड रूल के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शंस उसको फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास बेटा
आर्क लेंथ जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर भी होती है, ये भी पॉइंट आपने जहन में रखना है। उसके बाद ड्राइव रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन और डिग्री में रिलेशन हम नोट कर लेते हैं। तो उसी तरह पॉइंट पी से मैं P1 की तरफ रोटेट करता हूँ। तो अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल निकालूँ तो मेरे पास इन 1 रेडियन जो है वो इक्वल S/R 2π/R। तो यहाँ से 2πR आएगा, तो R से R कैंसिल आउट होगा, तो इक्वल जस्ट 2π रहेगा। तो 1 रेवोल्यूशन इज़ 2π रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से बेटा 2π मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड, तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो आंसर है 57.3 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा ये इन 1 रेडियन इज इक्वल टू S/R इज इक्वल टू 2πR यहाँ लिखना है, 2πR/R, ये इसको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर 1 डिग्री पूछा जाए तो 1 डिग्री होता है 0.0174 रेडियन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये वाला भी, ये दोनों MCQs भी आते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल है और 1 डिग्री किसके इक्वल है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने नोट करने हैं। उसके बाद 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास एक एंगल ही है। इट इज़ द एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस इन अ गिवन पॉइंट। उसके बाद इसकी साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेकन एज अ पॉजिटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेकन एज अ नेगेटिव, ये भी MCQs है। और राइट हैंड रूल के साथ हम इसकी डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। तो इस तरह हमारे पास डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। तो बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि ये MCQs भी है कि साइन कन्वेंशन आपने याद रखने, और इसका SI यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो हमारे पास रेडियन है, अदर यूनिट डिग्री और रेवोल्यूशन है, और इसकी डायमेंशन नहीं होती। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ डायमेंशन लेस, ये हमारे पास डायमेंशन लेस है। उसके बाद डिफाइन रेडियन 5 वाला एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज़ द प्लेन एंगल। ये बात याद रखनी है कि रेडियन जो हमारे पास वो इन द फॉर्म ऑफ प्लेन एंगल होता है, ये भी MCQs आ सकते हैं। बिटवीन 2 रेडी ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि यानी हमने इतनी आर्क लेंथ लेनी है जो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास डेफिनेशंस कंप्लीट, शॉर्ट क्वेश्चंस अब हमारे पास कंप्लीट हुए। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि इनके साथ MCQs भी है, वो जो MCQs बनते हैं वो मैंने आपको हिंट करवा दिए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।